देता ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वजह से हम लोग बकरा ईद मनाते हैं, लेकिन बकरा ईद क्यों मनाई जाती है इसके पीछे भी बहुत से वजूहात हैं। इस 10 दिन जो होते हैं इसमें अल्लाह के जो भी मुकर्रब बंदे अपने औलादों के लिए दुआ करते हैं, औलाद के हक में वो दुआ कबूल होती है। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी औलाद के लिए, तो औलाद अल्लाह ने नसीब की थी और कुर्बानी का शौक उनको हासिल हुआ। उनको इस्माइल ज़बीहुल्लाह ही कहा जाता है। अल्लाह ने तो इसकी जगह पे गुनवा लिया है, लेकिन उन्होंने तो कुर्बानी पेश की थी। ये बात तो है कि उन्होंने कुर्बानी पेश की थी। तो ये बात ये समझ लो। तो ये चीज़ हम ये बोलते हैं ना, सबके दिल में कैसा रहता है, सबके दिल में कैसा रहता है कि जो जो जालिम है वो सब मजा कर रहे हैं। ये सब एक नॉर्मल सोच होती है कि जो जो गलत है वो तो मजा ही कर रहे हैं। ये जो चीज है ना, कि जैसे अभी तुमने एक दरख्त लगाया, अगर उसको एक छोटा सा झाड़ लगाया, अगर उसको हम वैसे ही छोड़ दिए, पानी डाल रहे, खाना मतलब खाद भी डाल रहे, लेकिन उसकी छटाई उटाई नहीं की, तो पूरा दरख्त बनेगा वो वैसे ही रह जाएगा। सोने का टुकड़ा है, अगर सोना है वो ईंट रहती है पहले ओरिजिनल, अगर उसको पूरा तपाया जाता है, ठोका जाता है, डिजाइन लगाई जाती है, तो कोई उसको पहनता है। वैसे कोई सोने की ईंट ला देगा, नहीं लाता। अब एक आध पत्थर है, अगर उसको तराशा जाता है पत्थर को, तब जाके उसकी कोई चीज़ बनती है। आज ताजमहल को भी संगमरमर को भी तराशा गया, तो आज पूरी दुनिया देखी। तो अल्लाह जिस बंदे की आखिरत बनाना चाहता है ना, उसको दुनिया नहीं देती, उसको दुनिया में बेशुमार तकलीफ दे। एक बार हुजूर के पास एक सहाबी है, बोले मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। तो उन्होंने पूछा क्या कहा? कहे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। तो बोले तुम ये जब्त कर लो इस बात को कि अब तुम्हें तकलीफें सहने के लिए तैयार हो जाओ। तकलीफ इसलिए कि अभी छोटा सा बच्चा है, तुम सोचोगे सो रहा है, जाने क्यों स्कूल भेजो, सो रहा है मेरा बच्चा। हाँ, फजर की नमाज में हम सोचते बच्चे सो रहे क्यों उठाए, और चादर उठा देते, ठंडी लग रही सो रहे। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, उनकी आखिरत खराब कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी उनको नहीं दे रहे कि बच्चा सो रहा है, सोने का। तो अल्लाह हमारी आखिरत को बनाना चाहता है, इसलिए दुनिया में, क्योंकि कुछ कुछ जो चीज़ें होती है ना, अल्लाह जो दर्जे पे हमको पहुंचाना चाहता है वहां तक हम नहीं पहुंचते, तो अल्लाह कोई भी मुसीबतें हमारे पे डालता है या आजमाइशें लेता है, जिसके वजह से हमारे आखिरत में दर्जे बुलंद होते हैं। मतलब जो काम हमसे लेना चाहता है उस तरह से हम करते नहीं। या तो जैसे पाँचों टाइम हम नमाज नहीं पढ़ रहे, फजर में नहीं उठ के नमाज पढ़ रहे, तो अल्लाह चाहता है कि मैं इसे इस मुकाम पर पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं पहुंचा तो कोई मुसीबत डाले। लेकिन अगर उस मुसीबत में हम सब्र करते तो अल्लाह हमारे उसका सिला आखिरत में देता है। कितना माज़अल्लाह से हमारे ऊपर ये डालना था, हमारा ये होना था, हमारा ही वो होना था। तो ये ऐसे अल्फाज माज़अल्लाह कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अल्लाह देखो हम ये कैसे समझें कि हमारे ऊपर आजमाइश हो रही है, कि ये हमारे लिए मतलब एक मुसीबत है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है और हम अल्लाह के रास्ते पर जाते हैं, जैसे नमाज रोज़ा इबादत और करने लगते, तो समझो हमारी ये आजमाइश, अल्लाह हमारे दर्जे में। और अगर कोई मुसीबत आती है और हम शैतानी रास्ते पर जाते हैं, जैसे गलत चीज़ें करने लगते, जैसे आदमी लोग शराब पीना, ये सब चीज़ गलत चीज़ में आते हैं, तो समझो ये हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब, मुसीबत है। तो इसलिए कभी भी ये सोच लो कि अगर अल्लाह जिसके दर्जे बुलंद करना चाहता है उसी को ही तकलीफ देता है, जिनको अपना समझता है। और देखो जो गलत है, मालूम है अल्लाह ने क्या फरमाया यासीन शरीफ में, हमने उनके आंखों पर पर्दे डाल दिए, वो ईमान नहीं लाने वाले। तो अल्लाह जिनको चाहता है उन्हीं को मुसीबत देता है। समझ में आई बात? क्योंकि जितने भी पैगंबर आए उनके वाकयात देख लो, तो इसलिए कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं कि हम ही पे मुसीबत होनी थी, हम ही को तकलीफ होनी थी। ये सोचो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं। तो अल्लाह हम सबको मुसीबतों पर सब्र करने की तौफीक दे, हाँ, और हम सब के दर्जे बुलंद करे, दुनिया और आखिरत में बेशुमार कामयाबी नसीब।